हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। ये 7 चक्रास जो मुझे कलर करने हैं, 7 रंगों के जो इंद्रधनुष के कलर हैं उनके अकॉर्डिंग होने वाले हैं, तो वो करती हूँ। उसके साथ साथ कुछ बातें, कुछ चीज़ें, लाइफ ना हमारी बहुत सारे एडजस्टमेंट के साथ चलती है। सुबह से शाम तक सब चीज़ों का बैलेंस बनाना और एडजस्टमेंट करके चलना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। अभी कैसा होता है कि सब कुछ हमें बच्चों के अकॉर्डिंग करना होता है। कब सो रहे हैं वो, कब जाग रहे हैं, उनके ब्रेकफास्ट का टाइम, उनके खाने का टाइम, तो मेरा बहुत सारा शेड्यूल इनके अकॉर्डिंग हो जाता है। खैर, वो तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा जब तक कि वो खुद इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कि वो अपने सारे काम खुद से कर सके। सेटिंग कर रही थी क्राफ्ट के लिए, तभी आ गया पार्सल। कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। कभी कभी क्या होता है ना, हम ऑनलाइन बैठ के कुछ भी शॉपिंग कर लेते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कर लेते हैं। पहले मेरे साथ ऐसा बहुत होता था और अभी धीरे धीरे वो चीज़ें मैं कम कर रही हूँ। और वो कम कर रही हूँ जब से मैंने सुधा मूर्ति जी को सुना। एक्चुअली जीवन में ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें कोई ज्ञान समय समय पर देता रहे या हमें ज्ञान मिलता रहे। पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे, हम उनके जब साथ रहते थे तो बहुत सारी जो चीज़ें होती थी ना, जो आजकल हम सुनते हैं, हमें गुरुओं की ज़रूरत पड़ती है हमें, क्योंकि ज्ञान जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप रेगुलर वो चीज़ें सुनते रहेंगे, वो चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी, तभी हम उन पे अमल कर पाएंगे। ऐसा होता है, आप किसी भी चीज़ को देखिएगा, चाहे वो हमारे घर की बात हो, नेचर की बात हो, कहते हैं ना वास्तु की बात होती है, पूजा की बातें होती हैं, मतलब बहुत सारी धर्म की बातें होती हैं। तो उसमें जब कोई बोलता है ना, जब हम सुनते हैं कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, तो हम ये होता है, ऐसा होता है, तब हमें वो याद आता है। मतलब वो रिमाइंडर लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो कहते थे जीवन में जितनी आवश्यकता हो उतनी ही चीज़ें हमें अपने साथ रखनी चाहिए। मतलब जितने कपड़े चाहिए, जो आपके जीवन जीने के लिए चाहिए होती है ना, ज़रूरत जो है, उन्हीं चीज़ों को अपने पास रखो, बिना मतलब मत भरो। अभी देखिए, आपको वास्तु वाले सब बता देंगे घर में क्लटर मत भरो। अगर आप कपड़े 3 महीने से ज़्यादा नहीं पहने हैं तो आप मत लेकर रखो, उनको यूज़ करो। बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो हम, जो हमारी आदतें होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। खैर मैं वो नहीं, लेकिन जिस दिन से मतलब बहुत अच्छी बात कही थी सुधा मूर्ति जी ने, और आप कभी सुनिएगा उनको, कि जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो पक्की, मतलब बोलते हैं ना कि तुम्हारी नीड्स क्या है, तुम्हारी और वांट्स क्या है, मतलब चाहत और ज़रूरतों में डिफरेंस करना सीखो। तो जीवन में बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम अपनी नीड्स और वांट्स जो है उन दोनों को समझें और उसके अकॉर्डिंग चलें। बच्चों को बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी ऐसे समझानी पड़ती हैं, और हमें भी कभी कभी ना ज़रूरत पड़ती है किसी ना किसी की जो हमें समझाए। तो कभी कभी समय निकाल के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ जाना चाहिए और उनकी बातें सुननी चाहिए। कई बार होता है हमें बच्चे भी समझा देते हैं, और ऐसा नहीं बड़े बुजुर्ग ही, हमारे हम उम्र भी बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ हम मिलते हैं, बात करते हैं। तो बातों बातों में ही ऐसा नहीं होता कि वो बता रहे हैं या हमें ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन वो हमें समझा देते हैं। गीता की एक बहुत अच्छी बात है, गीता में कहीं पर भी आप जब भी देखेंगे ना, जो फुल गीता है उसमें कहीं पर भी ऑर्डर नहीं दिया है। गीता तो, गीता जो है वो पुस्तक, उसमें श्री कृष्ण के उपदेश हैं, लेकिन वो जितने भी उपदेश में जो भी बातें बताई हैं उन्होंने कहीं पर भी ऑर्डर नहीं दिया है। उसमें उन्होंने सिर्फ सजेस्ट किया है। जो पूरी गीता है ना, ओनली सजेशन फॉर्म में है। कहीं पर भी उसमें कुछ ऐसा नहीं बताया गया है जो कि जहाँ पर फोर्सफुली करने के लिए कहा गया हो। जहाँ पर भी श्री कृष्ण ने कहा है वहाँ पर ऐसा ही बोला है। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मैं सोचता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ही करो। मतलब अर्जुन को भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि पार्थ तुम ये करो या पार्थ तुम वो करो। मेरा मत है ऐसा, तो ऐसा होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ अपना मत रखा है, फोर्सफुली नहीं कहा है। जब आप गीता को पढ़ेंगे ना ध्यान से, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि भगवान की खूबसूरती लिबरल होने में है। भगवान जो है लिबरल हैं, और जो ईश्वरत्व की खूबसूरती है वो एकदम
क्या बोलते हैं, मुक्ति के फॉर्म में है, लिबरल ही है एक तरह से बोले तो। परमात्मा स्वयं में मुक्त हैं। मतलब मुक्ति मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी को बांधना नहीं, लेकिन कैसे बांधना है वो उनकी खूबसूरती है ना। बंधन से कुछ टिकता नहीं है। बंधन, अगर आप किसी के ऊपर बंधन डालेंगे तो वो आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप उसको मुक्त कर देंगे, उसको उसकी इच्छा के अनुसार करने देंगे, तो वो हमेशा आपके पास ही रहेगा। बात बहुत गहरी है, और जब आप पढ़ेंगे गीता को तो आपको समझ में आएगी। और ये जितने क्रॉस क्वेश्चन होते हैं ना, जब बच्चे पूछते हैं ना, तब उनमें बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद ढूंढनी पड़ती हैं, और उसका जो डिफरेंस है, जो उसकी मतलब बोलते हैं ना कि एकदम डीप मीनिंग है, वो निकालनी पड़ती है। रिश्ते बांध नहीं होने चाहिए, सिर्फ मुक्ति होना चाहिए। और मुक्ति मतलब वैसी मुक्ति नहीं कि हम बच्चों को छोड़ दें, जो मन हो करो, ऐसी मुक्ति नहीं। हमें उनको सजेस्ट करना है, बार बार उनको चीज़ों को बताना है, उनको समझाना है। यहाँ पर यह आ गया था एक रॉन्ग पार्सल जो मुझे नहीं चाहिए, तो अभी इसका एक्सचेंज मैं डालूंगी। बाकी बच्चे कर रहे हैं मस्ती, क्योंकि इनकी छुट्टियां चल रही हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हैं। लास्ट मिनट हो ही जाता है ना सबका, लास्ट मिनट पे करेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन कल तो कभी आता नहीं है। जब कल आता है तो वो आज के रूप में ही आता है। और यहाँ पे तशवी का चालू था कि मेरे देखो पॉकेट कितनी बड़ी है कि इसमें एक स्लीपर तक अंदर आ जा रही है। मतलब ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये सब अलग अलग, लेकिन ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, कि हम कैसे समय को बिता रहे हैं और समय में क्या क्या चीज़ें हम सीख रहे हैं, उनके साथ हम कैसे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ईश्वरत्व की खूबसूरती है कि आप जितना मुक्त रखोगे उतना ही सब कुछ सुंदर होगा। तो जो इंसान जो बोलते हैं ना कि लिबरल होता है, हम्बल होता है, उसकी एक अलग ही पहचान होती है। आप किसी को कंट्रोल मत करो, किसी को रूल मत करो। मतलब रूल करना, कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें ना बहुत ही आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट्स डालती हैं। सत्य एक ही है और वो हमेशा सत्य होगा, और वो है ईश्वर। और उसको देखो, आप उसको समझो। मतलब जीवन में ना प्रेम बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान, शांति, विद्रोह, समर्पण, है ना, क्षमा हो, चाहे ज्ञान की शक्ति हो, कुछ भी पॉसिबल है अगर आपके अंदर प्रेम है तो। आप प्रेम से सब कुछ पा सकते हो। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप विद्रोह भी करोगे ना, तो अगला आपको आराम से आपकी बातों पे एग्री हो जाएगा। मतलब विद्रोह एक बड़ी बात होती है, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप वो भी कर सकते हो। आप सोचना इस बात को, है ना। ऐसे कृष्ण कौन है, मतलब इतने सारे कृष्ण के रूप है ना, कि सब में है ना कृष्ण, गुण में भी है और अवगुण में भी है कृष्ण, सब चीज़ में है। मतलब मैं तो वही बोलती हूँ, वो टेबल और चेयर एंड हर जगह है, देखोगे तो वो सारी चीज़ें जब आप समझोगे। और दूसरा कैसा होता है कि समझाने के लिए ना आपको पहले खुद समझना पड़ता है, कि जो ऊपर की नॉलेज होती है वो हमारे अंदर बहुत कम समय तक रहती है। ऐसा हमेशा ही होता है। जितने डीप में हम जाते हैं उतनी हम जो चीज़ों को है ना वो समझ पाते हैं। जैसे होता है ना कि अंधकार के अंदर सब कुछ समा जाता है, रात होती है, अंधेरा होता है, तो सब कुछ एकदम अंधकार जैसा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे सुबह होती है ना, तो जब उजाला होता है तो चीज़ों के रंग दिखने लगते हैं, अलग अलग व्यवहार दिखने लगता है। तो वैसे ही है लाइफ, कि हम उन चीज़ों को समझें, उनमें देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं, और जो शक्ति है, जो पावर है, जो ईश्वर है, उसने इन सब चीज़ों को कैसे बनाया हुआ है। मतलब इतनी ज़रा ज़रा सी बातें हैं ना, लेकिन बहुत अपने अंदर क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल हैं वो। मतलब धर्म जो है वो साहस और आनंद है। वो आपको आनंद देता है, लिटरली आनंद देता है जब आप उसको समझोगे। आपके अंदर साहस भी आएगा जब आप उसको समझ जाओगे। क्योंकि मुझे वो आधी अधूरी बातें जो नहीं पता होती उस पर मैं बात नहीं करती हूँ, लेकिन जो चीज़ होती है कि मुझे वो पता है या उसके बारे में मैंने पढ़ा है, तो शेयर करती हूँ कि उसमें और लोगों के भी जो विचार हैं वो पता होने चाहिए। ऐसे तो देखा जाए तो ज्ञान हमें बहुत मिलता है, लेकिन जो ज्ञान आप, सच्चा ज्ञान जो चाहते हो ना, वो आपको उसके ऊपर खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उसमें जाना पड़ेगा, उसमें उतरना पड़ेगा, तभी आप उसको जान सकते हो। जैसे कृष्ण को रणछोड़ भी कहते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि रणछोड़, वो तो खुद ही चले गए थे, छोड़ के भाग गए थे। लेकिन क्यों भागे थे, किस कारण से भागे थे? मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, कि उनके आंसर देने के लिए मुझे खुद
वो बोलते हैं ना कि खुद कुएं की गहराई में जाके और ढूंढ के लाना पड़ता है। और जब आप एक चीज़ ढूंढने जाते हो ना तो आपको 100 चीज़ें मिलती हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अच्छा ये भी होता है। और उस चीज़ के लिए मतलब बोलते हैं ना, ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, कहीं ना कहीं पे काम ज़रूर आता है। जीवन में ज्ञान ही एक ऐसा है जो आपको हर मोड़ पे आपको क्या बोलते हैं साथ लेके चलना है। और वो हर चीज़ में, चाहे सफलता हो असफलता हो, सब चीज़ में वो काम आता है। तो कभी हमें भी रण छोड़ना पड़ सकता है, कभी हमको भी उस बात से मुकरना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए कोई गिल्टी नहीं होनी चाहिए। कृष्ण ने बोला है कि अगर तुमने किया तो कोई बात नहीं, उसके लिए गिल्टी मत करो, उसका कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें उस समय और परिस्थिति पर निर्भर करती हैं कि तुमने किस परिस्थिति में वो चीज़ किया। किसी बात से कभी मुकरना होता है ना, तो हम लोग सोचते हैं अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी समय और परिस्थितियाँ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो हमें वहाँ पे वो काम करना होता है। तो जब समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो उसके साथ साथ ना जो समय की ताकत होती है वो भी बदल जाती है कि तुमने उस समय क्या निर्णय लिया, अब तुम क्या निर्णय ले रहे हो। तो ये सब जो बातें हैं ना, ये समय की बातें हैं। समय चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हुआ, ठीक है, लेकिन हमारी लाइफ में होना चाहिए कि नो स्पेस फॉर गिल्टी। क्योंकि जब हम गिल्टी में रहते हैं ना, तो हम अच्छा नहीं सोच पाते। मतलब हमारे अंदर जब वो होता है ना कि हमने ऐसा किया, गलत किया, तो हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो रुक जाती हैं। अब उसमें साइंस भी लगा लो, उसमें हार्मोनल इशू भी हो जाते हैं, कई बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों से क्या सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए? वो बात जो उस समय पर हुई थी, ना कि अभी हुई थी। तो वो सब चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है जीवन में समझना और समझ के चलना। और ख़ास करके जब ज्ञान देना हो ना ऐसे छोटे छोटे बच्चों को, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ें खुद पहले समझनी पड़ती हैं कि हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, हम उनको मना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम उनके साथ रह के, अगर हम वहाँ पे नहीं भी है ना, तो ऐसा ज्ञान दें कि उनको हमारी बातें काम आए। चाहे जीवन में कोई निर्णय लेना हो, चाहे कहीं पे किसी का साथ हो, या कहीं पे किसी बात के लिए सोचना पड़े, तो उनको उस चीज़ के लिए इतनी खुद से शक्ति रहे कि वो उस पर सजेस्ट अपने आप को कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।